अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करता हूँ आज के व्लॉग में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और आपने भी देखा होगा टेस्ट मैच। लेकिन आज के इस टेस्ट मैच में दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला सवाल जो आपकी भी जहन में आ रहा होगा कि आज आया शान मसूद आउट थे या नॉट आउट थे। इसके हवाले से आईसीसी का कानून क्या कहता है और अंपायर ने शान मसूद को आउट क्या दिया है और क्यों दिया है, क्या रीज़न क्या बनी थी। हालांकि शान मसूद क्लियर कट नॉट आउट नज़र आ रहे थे। तो एक तो ये चीज़ बताएंगे आपको। दूसरा, साइम अयूब जिनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही थी, आज उन्होंने जिस अंदाज से रन्स किए और अब उनके ऊपर खैर तनकीद किस बात के ऊपर हो रही है, तो तमाम तफसीलात हम आपको आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले रन्स की बात करें तो आज पाकिस्तान ने दिन के अख्ताम पर 158 रन्स बनाए और 4 खिलाड़ी आउट थे। सुबह जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की, उसके मुताबिक आज 48 ओवर्स खेले जाएंगे और अगर 48 ओवर्स हो गए और रोशनी बरकरार रही तो फिर ये ओवर एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 48 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए और 41 ओवर के बाद फिर मैच जो है वो आज का ख़त्म करना पड़ेगा और फिर स्टंप हो गए। पहले तो खैर बारिश काफ़ी टाइम तक जिसकी वजह से हुई थी रात को और आउटफील्ड गीली थी, उसकी वजह से मैच टाइम के ऊपर शुरू नहीं हो सका और 2:30 बजे जाके मैच शुरू हुआ। एक तो ये चीज़ बड़ा अफेक्ट कर रही है जो वेदर है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और इसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। पता नहीं, एक तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पीसीबी ने क्या सोच कर रावलपिंडी के अंदर मैचेस रखे थे। एक मैच कराची के अंदर शिफ्ट हुआ था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चले पहला टेस्ट ना सही दूसरा टेस्ट मैच तो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया है, उसकी वजह से फिर दूसरा टेस्ट मैच जो था वो भी अब रावलपिंडी में मुंतकिल किया जा चुका है। अब दुआ ही कर सकते हैं कि ये मैचेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर ये पॉइंट पाकिस्तान लूज़ करता है तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में पाकिस्तान का जो पहुंचना है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो ये चीज़ बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप वेदर को अगले 2 महीने तक आप देख सकते हैं कि वेदर कैसा रहेगा, बारिशें हैं नहीं हैं। हालांकि मुल्तान भी पीसीबी के पास एक ऑप्शन था कि वहाँ पर ये मैचेस करवाए जा सकते थे, लेकिन पिंडी के अंदर मैचेस रह गए और आज पहला दिन भी जो है वो आधा दिन तकरीबन ज़ाया हो गया था इसी चक्कर में कि आउटफील्ड गीली थी और उस वजह से पूरे दिन का खेल नहीं हो सका। आज अब्दुल्ला शफीक कुछ खास फॉर्म में नज़र नहीं आए, 2 गेंदें बनाकर आउट हो गए हसन महमूद की गेंद पर। साइम अयूब ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, हालांकि आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे साइम अयूब। एक छक्का भी लगाया, 4 चौके और 98 गेंदों की मदद से उन्होंने 56 रन की इनिंग्स खेली। और साइम ने जो सऊद के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की वो बड़ी अच्छी थी। हालांकि 3 रन के ऊपर पहली विकेट, 14 के ऊपर दूसरी विकेट, 16 रन के ऊपर तीसरी विकेट गिरी थी, तब पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार नजर आई। क्योंकि शान मसूद जो थे वो जिस तरह से शरफुल इस्लाम की गेंद के ऊपर आउट हुए, लिटन दास का कैच उन्होंने किया था। अब एलबीडब्ल्यू दिया था शान मसूद को। हालांकि जो बॉल है, बैट और बॉल के दरमियान क्लियर गैप नजर आ रहा है और स्नीकोमीटर से जब थर्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया, बांग्लादेश ने रिव्यू लिया। जब थर्ड अंपायर के पास बात गई, वहां पर जब रिव्यू में क्लियर नजर आ रहा है, जो वीडियो चल रही थी सामने, उसमें बैट और बॉल के दरमियान गैप नजर आ रहा है, जबकि बॉल जब टच हो रही है वो पैड के ऊपरी हिस्से को लग के गेंद कीपर के पास जा रही है। अब जब रिव्यू यहाँ पर हुआ तब शान मसूद काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे थे कि नहीं, ये गेंद जो है वो पैड को लगा हुआ है। और हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अब ये क्लियर नॉट आउट है, क्योंकि इसके बारे में कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड अंपायर जो कि इंग्लैंड के माइकल गफ है और बड़े सीनियर अंपायर हैं, उन्होंने उनको आउट करा दे दिया। और इसी बात के ऊपर शान मसूद ने प्रोटेस्ट भी किया फील्ड अंपायर से कि वो क्लियर नजर आ रहा है कि गेंद जो है वो पैड को लग के जा रहा है। कुछ लोग तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो मीम्स थी वो भी आना शुरू हो गई थी कि शायद पाकिस्तान ने थर्ड अंपायर को रोटी नहीं खिलाई थी, जिसकी वजह से अंपायर ने अपना गुस्सा निकाला और कहा कि नहीं, इसको आउट करा दे देते हैं। हालांकि कप्तान है शान मसूद और बड़े अच्छे फॉर्म में आए हुए हैं। अभी काउंटी क्रिकेट के अंदर हमने खेला कि वो जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज कि अगर शान मसूद थोड़ा सा ज़्यादा क्रीज के ऊपर ठहरते हैं तो शायद आज पाकिस्तान का स्कोर जो 158 है, ये 200 तक पाकिस्तान क्रॉस कर जाना था। क्योंकि शान मसूद का जो इंटेंट है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो हमने देखा कि इस कुछ अरसे के अंदर शान ने अपनी इनिंग्स जिस तरह से वो बिल्ड कर रहे हैं, जैसे इंग्लैंड वाले अपना एक नया बेसबॉल का फार्मूला उन्होंने अपनाया हुआ है, सेम शान मसूद भी उसी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन खैर शान की बैड लक थी। इसी तरह से जो बाबर आजम है वो भी आज 2 गेंदे पे 0 रन बनाकर चलते बने थे। सऊद शकील जो कि नॉट आउट है इस वक्त, 92 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए हैं, 5 उन्होंने चौके लगाए हैं। फिर रिजवान ने उनका साथ दिया और जब 114 रन के ऊपर 4 चौथा खिलाड़ी आउट हो गया
उसके बाद फिर रिजवान आए और रिजवान इस वक्त 24 रन बनाकर 31 गेंदों के ऊपर 2 चौके लगाकर क्रीज के ऊपर मौजूद हैं। बांग्लादेश की जानिब से शरीफुल इस्लाम ने 2 विकेट ली, हसन महमूद ने भी दो दो खिलाड़ी लिए हैं। दोनों विकेटें फास्ट बॉलर्स के नाम पर आई हैं और ये एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उन्होंने फुल पेस अटैक के साथ जाने का फैसला किया है। हमारे पास एक रेगुलर स्पिनर थे इब्रार अहमद, उनको प्लेइंग 11 में हमने शामिल नहीं किया। जो कोच हैं जैसन गिलेस्पी, उनका कहना था कि जो सलमान अली आगा हैं उनको वो स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर यूज़ करेंगे। जो बाकी हमारे हैं, हमने तमाम तर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद अली भी है, खुरम भी है, शाहीन नसीम भी है। तो एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन है फास्ट बॉलर्स का। होपफुली कि पाकिस्तान कल एक अच्छा स्कोर कर लेता है। अगर हम 350 प्लस कर लेते हैं तो पाकिस्तान अगर इनिंग्स डिक्लेयर कर लेता है तो फिर बांग्लादेश की टीम को हम मुश्किलात में डाल सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी महकमे मौसमियात ने कुछ अच्छी पेश गोई नहीं की है। जो अगले आने वाले चंद दिन हैं उसमें भी बारिशों का इम्कान है और अल्लाह ना करे कि बारिशें हो जाएं पिंडी में, स्पेशली चाहे बाकी मुल्क में हो जाए तो हो जाए। जो क्रिकेट फैंस हैं स्पेशली वो नहीं चाहते कि पिंडी के अंदर बारिशें हो जाएं। अगर पिंडी में बारिश हो जाती है तो फिर यकीनी तौर पर बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान से आज तक कोई सीरीज नहीं जीता हुआ, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस के अंदर आना चाहता है। और अभी तक हम रैंकिंग में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें काफ़ी नीचे है। तो यकीनी तौर पर इस बारिश का जो नुकसान होगा वो ज़्यादा होगा पाकिस्तान को, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस हैं। अगर हम ये होम ग्राउंड के ऊपर 2 टेस्ट मैचेस जीत जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की एक तो रैंकिंग अच्छी होगी, दूसरा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल है उसके ऊपर भी पाकिस्तान काफ़ी ऊपर आ सकता है। तो आज के दिन का अहवाल तो यही था कि पाकिस्तान ने अभी तक 158 रन बनाए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं। अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान के बैटर्स क्या करते हैं, और अल्लाह करे कि सऊद शकील और रिजवान जिस तरह से क्रीज के ऊपर खड़े हैं और जो इंटेंट वो दिखा रहे हैं, अगर वो इसी इंटेंट के साथ आगे लेकर चलते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो है वो अच्छी खासा वो जो है ना टारगेट दे सकता है बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को हम जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, जिस तरह से हमारी पेस अटैक है, वो बांग्लादेश की टीम को जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।